तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टिसेस एट 5,1, 1,5, -3, -a। ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा, लेंथ ऑफ द मीडियंस पूछ रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पे सबसे पहले ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ए के वर्टिसेस क्या है, 5,1, B 1,5, C -3,1। ठीक है, -1। बेटा देखिए डायग्राम बहुत एक्यूरेट नहीं बनता है, तो डायग्राम पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए सबसे पहले कह रहा मीडियन, तो एक तो मीडियन बेटा ये हो गया, इसको हमने लेट कर लिया D, क्लियर। और अगर एक B से भी मीडियन जा सकता है, दैट इज, इसको हमने मान लिया E। ठीक है, एक मीडियन C से जाएगा, ठीक है, ये होगा F, क्लियर। 3 मीडियन है। तो बेटा मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी को पता है क्या, क्या प्रॉपर्टी होती है मीडियन की? मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? सर वो अपोजिट साइड को सर इक्वल पार्ट्स में बांटता है। हाँ, नहीं, अपोजिट साइड को क्या बता रहे हैं सर? अपोजिट साइड को सर इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सर बांटता है मतलब। एक सेकेंड, हाँ बेटा जहां से भी मीडियन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो जैसे मान लीजिए जो C से मीडियन ड्रॉ होगा वो AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो D है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, क्लियर। D किसका मिड पॉइंट है बेटा, BC का। उसके बाद F इज मिड पॉइंट, F किसका मिड पॉइंट होगा बेटा, AB का। और जो E है, E इज मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है बेटा, AC। क्लियर है सबको? तो बेटा जब मिड पॉइंट है, इसका मतलब अगर हमको D के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, बेटा पहली बात तो हम कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाल लें, क्योंकि हमको मीडियन की डिस्टेंस चाहिए। और डिस्टेंस कैसे निकलती है, डिस्टेंस फार्मूला से निकलती है। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमारे पास A और D के दोनों के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो जब D के कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे, तो मान लिया D x, y इज इक्वल टू, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 ± -3 डिवाइडेड बाई 2, 5 ± अपॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, बोलिए, -1, -2 ये आ गए। क्लियर है? अब उसके बाद D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं, तो हम AD की डिस्टेंस निकाल लें। AD की डिस्टेंस क्या आएगी बेटा, देखिए यहां से, √x2 - x1 दैट इज -1 और -5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 2 - 1 होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए AD की डिस्टेंस को। AD की डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे तो AD यहां से क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ये हो गया आपका 4 √60, हाँ √37, अच्छा हाँ 36 हो जाएगा ये, ठीक है, -1 है तो माइनस, ठीक है, +1 तो ये आ जाएगा बेटा √37। ठीक है, AD की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देखिए कैसे इसको फाइंड करना है, मतलब हम बता रहे हैं जैसे, क्योंकि अगर आप एग्जाम में होगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप एक ऑप्शन निकालोगे, जैसे √37 आया, अब आप देखो इसमें √37 किन ऑप्शंस में है, तो पहले के 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए क्योंकि इसमें √37 नहीं है। उसके बाद आपने देखा इन दोनों में है, तो एक साइड हम और निकाल लेंगे, एक कोई भी साइड निकाल लेंगे, उससे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम E के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। E के कोऑर्डिनेट्स जब आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, 1,0। हाँ, E के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं, क्या निकल गया बेटा 1,0,
यस सर। हाँ, तो 1,0 चलिए ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 1,0 आ गया, वही मिड पॉइंट, सेम प्रोसेस है, उसी से हम ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अब ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उसके बाद बी ई निकालेंगे जब, तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो बीई की डिस्टेंस क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे √37 और ये 5, तो इसका मतलब आपका कौन सा, एक तो बेटा ये भी आ रहा है ना कि 5 भी है यहां पे, लेकिन इसमें √37 नहीं है, इसमें √30 है। तो ये दो कौन से आपके मैच कर रहे हैं, एक ये कर रहा है। वैसे तो अगर सब्जेक्टिव आता है, अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें पूछेगा, तब तो आपको तीनों के डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी स्टेप वाइज। लेकिन अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दो निकाला, देखा हाँ ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर, क्लियर है सबको? तो इसके हाँ, इसके लिए हमको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जैसे मीडियन है। अब जैसे पहली बात आ गई मीडियन की, तो मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हमको ये पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए 2 मिनट का है ना भाई। मीडियन हमको पता है कि इक्वल, ये जो बेस होता है, जिस जैसे अगर ए से मीडियन आ रहा है तो बीसी को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो डी है, डी विल एक्ट एज मिड पॉइंट। कोई कंफ्यूज तो नहीं बेटा? नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आर 2p, q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। अब हमको बेटा देखिए p प्लस q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मान लिया पॉइंट a है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 2p प्लस 1, 4, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5q माइनस 1। क्लियर? अब उसी के साथ मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट क्या है बेटा, 2p, q, दिस इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब हमने इस पॉइंट को हमने c मान लिया। तो अब कह रहा है कि p प्लस q की वैल्यू फाइंड करिए। तो p प्लस q की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हमें सबसे पहले p और q की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से देखिए क्या होगा, 2p इज इक्वल टू 2p प्लस 1 प्लस 5q अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है सबको? क्यों आइए बोलिए बेटा, इतने बच्चे क्लास में, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? यस सर, क्लियर है। सभी लोग बोलिए बेटा, 2 ही 3 बच्चे खाली आंसर कर रहे हैं। यस सर, क्लियर। हाँ, तो अब देखिए यहां पे 2p क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4p। 4p इज इक्वल टू 2p प्लस 6। हाँ, 4p इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा, 2p प्लस 2p प्लस 6, 5q प्लस 1। 6 कैसे होगा बेटा, 6 कैसे होगा? चलिए अब ये p को इधर लाते हैं, 4p माइनस 2p इज इक्वल टू 5q प्लस 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका, 2p माइनस 5q इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 सबकी यही आ रही है, बोलिए। यस सर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, q इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 4। अब देखिए जो y कोऑर्डिनेट है, इधर 4 है और इधर क्या है बेटा, -1। तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए q की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 3/2 आ गई। तो बस अब q की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, q की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो जब आप q की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2p माइनस 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1। तो 4p माइनस 15 इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 4p इज इक्वल टू 17। हाँ 17। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 17/4 आ गई। लेकिन यहां पे ये हमारा आंसर नहीं, आंसर हमको p प्लस q निकालना है। तो p प्लस q क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 17/4। तो जब इनको ऐड करेंगे तो इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, 6 प्लस 17 कितना आ रहा है बेटा? कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है क्या, देखो कहीं पे।
कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या? आप आरो बेटा किया आपने? सर मैं कर रहा हूँ। करिए बेटा, जल्दी करके बताइए, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन एरर है या कोई पॉइंट मिसिंग है। देखिए, प्रणव क्लास में है क्या? यस सर। प्रणव बेटा देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। देख तो नहीं रहा है। कोई एरर देख तो नहीं रहा है। तो क्या इसका आंसर आ रहा है बताइए? 23/4। यस सर, मेरा भी यही है। हाँ तो ठीक है, 23/4 ही होगा आंसर। फिर 23/4 आंसर होगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको 23/4 कर लीजिए। 23/4। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा पॉइंट मिस हो गया है जिसकी वजह से इसको 24। सर पॉइंट नहीं मिस हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन देखा था मेरे ख्याल से। हाँ। कॉमा गलत प्लेस है। मुझे भी लग रहा है ये। कॉमा -1 है ना, मैं हाँ। आपको उसी हिसाब से 6 बताना था। हाँ। शायद 5 कॉमा q -1 होना चाहिए। एग्जैक्टली वही होना चाहिए। तो ठीक है, अगर ये भी पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, अगर ये भी पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तब भी ये आंसर हमारा ठीक है। और तो भी आंसर तो आ गया। हाँ, आंसर ठीक है, मतलब इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया और हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर बस ये था ना कि अगर हो जाता तो यहाँ पे, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 5q -1 होगा और कॉमा समथिंग और उसमें कोई पॉइंट ऐड होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आएगा ना सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब नेक्स्ट बेटा आपका आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना? अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो ट्राइंगल के ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होने चाहिए। ठीक है, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप आसानी से एक फॉर्मूला डिराइव होके आता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, तो वहां से आप क्या करोगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इजिली निकाल लोगे। ठीक है, अब वो फॉर्मूला आता कहां से है भाई? हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन ये बहुत रेयर पता होगा कि वो आया कहां से, है ना? इसी तरह हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला भी मैक्सिमम सभी बच्चों को पता है, लेकिन वो डिराइव कहां से हो रहा है। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप लोगों को पता है, लेकिन वो कहां से डिराइव हो रहा है, तो वो हम आज यहां सीखेंगे। और दूसरी चीज ये बेटा कि डेरिवेशन से क्या होता है ना, कि वो आपके दिमाग में चीज बैठ जाती है कि हाँ ये एरिया या ये फॉर्मूला ये यहां से आया ना, तो इस तरह ये होगा, तो वो याद करने वाला कॉन्सेप्ट निकल जाता है, समझने वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना? ऐसे फॉर्मूला आप याद करते हो तो याद नहीं करना है, उसको समझना है। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बच्चे, जैसे यहाँ पे ICSE के भी हैं, जैसे 90 - थीटा cos थीटा होता है, बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये आया कहां से। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह रहे किसी को नहीं पता होगा, बहुत लोग को पता भी होगा, लेकिन ये चीज़ आप 11th में पढ़ते हो। लेकिन ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ रहे हो ना, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिस इज कार्टेशियन प्लेन, एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब उसके बाद हमने देखा ये ट्राइंगल ABC फॉर्म किया। ठीक है, 3 हमारे पास पॉइंट हैं कार्टेशियन प्लेन पे, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमने एरिया ट्राइंगल ABC फॉर्म किया। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। क्लियर? उसके बाद हमने पॉइंट B को D से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद पॉइंट A को हमने E से कनेक्ट कर दिया, देन पॉइंट C को हमने F से कनेक्ट कर दिया। किसी भी डेरिवेशन के लिए हमको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है टू मेक इट ईजियर, है ना? हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, अब देखिए ये आपका क्या बन गया, ये तो ट्राइंगल ABC था, ट्राइंगल ABC था, इसमें कोई डाउट नहीं थी। अब जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज BDFC, ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, या इसको आप ट्रेपीजियम भी बोल सकते हो, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, अब आपको क्या दिख रहा है भाई? एक आपको ट्राइंगल तो दिख रहा है ABC, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है, एक ABDE ट्रेपीजियम है, फिर एक है AEFC, ये एक ट्रेपीजियम है। उसके बाद BDFC, ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, उसके बाद भाई जैसे हमने लास्ट दोनों क्वेश्चन में भी आपको बताया था भाई, y एक्सिस से D पॉइंट तक का क्या डिस्टेंस होगा, x2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद
वाई एक्सिस से ई का क्या डिस्टेंस होगा, x1 यूनिट, उसके बाद f तक का क्या डिस्टेंस होगा बेटा, x3 यूनिट। ठीक है, मैं ये बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेट्स कहां से आए और उसके बाद जो DE FE की जो डिस्टेंस निकालना होता है वो आपके लिए आसान हो जाए। बात समझ आ रही ना? तो उसके बाद अब DE की क्या वैल्यू हो जाएगी, x1 माइनस x2। इसी तरह EF की क्या वैल्यू हो जाएगी, x3 माइनस x1। और इसी तरह जो D और F है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 माइनस x2। ठीक है, अब देखिए अगर हम डायरेक्टली इसको लिख देते, डायरेक्टली x1 x2 x3 x1 x3 x2 लिख देते तो आप लोग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते ये एग्जैक्टली आया कहां से। लेकिन हमने सबको पहले सबको मार्क किया है देन लिखा है तो आपके लिए आसान है। ठीक है, उसके बाद dB की जो वैल्यू है दैट इज y2। ठीक है, उसके बाद AE की वैल्यू हो जाएगी y1, AE की वैल्यू देखिए क्या होगी y1 एंड देन ये आपकी CF की वैल्यू हो जाएगी y3। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अब देखिए बेटा एरिया, अब हमको क्या करना है, हमको ABC का एरिया निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? सर हेरॉन्स फॉर्मूला से। नहीं, और कोई है? सर ABDE ट्रेपेजियम और AEFC ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करके उसमें से सिर्फ BDFC ट्रेपेजियम का एरिया हाँ है सर। बिल्कुल, देखिए अब यहां पे देखिए हमको क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BAED है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BAED प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACFE माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCFD। अब समझ में आया सबको कि नहीं आया? बोलिए भाई, पहले हमने पूरा इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, दोनों को ऐड किया, फिर नीचे वाला एरिया हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो नीचे वाला एरिया हटा देंगे तो यही तो हमारे पास आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बोलिए। यस सर। फिगर पे ध्यान दीजिएगा, फिगर हमारे पास बना इस पे ध्यान दीजिए। इससे देखिए भाई, ये एरिया हमने पहले निकाला, फिर ये एरिया निकाला, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला एरिया निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला ही तो एरिया रह जाएगा। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ बेसिस प्लस हाइट। सम ऑफ बेसिस का मतलब होता है सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट। क्लियर? अब आगे देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BAED निकालते हैं। BAED देखिए क्या है, BAED इसका निकालते हैं। तो सम ऑफ बेसिस क्या हो जाएगा बेटा, हमने स्टार्टिंग में y2 y1 लिखा था ना, देखो y2 y1 लिखा था, तो y2 प्लस y1, y2 यहां से लेके यहां तक y2 है और ये बेटा क्या है, y1 है, इनटू बेस, सॉरी हाइट है, ये एज अ हाइट काम करेगा, तो ये x1 माइनस x2 हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACFE की बात हो रही है, ACFE सम ऑफ बेसिस क्या है बेटा, y1 प्लस y3 और ये y1, और बेस क्या है बेटा x3, सॉरी हाइट क्या है x3 माइनस x1। क्लियर है यहां तक? उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCFD। अब देखिए BCFD, अब हम जब ये निकालेंगे तो हमारे पास हाइट कितनी है, x3 माइनस x2, और जो बेसेस हैं दैट इज y2 प्लस y3। तीनों ट्रेपेजियम का हमने निकाल लिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछिए, किसी भी स्टेप में। हाँ ठीक है बेटा, सभी लोग बोलिए बेटा, इतने बच्चे क्लास में कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ 2-3 को छोड़ के। हाँ ठीक है, आगे अब देखिए, उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमने वही चीज दोबारा से लिखी। देन अब आप देखिए सारी वैल्यूज पुट करी हमने। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BAED की क्या वैल्यू आई थी, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACFE की क्या वैल्यू आई थी, और उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया। ठीक, बात समझ में आ गई? खाली वैल्यूज पुट करी है। उसके बाद हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है भाई, ये ब्रैकेट सॉल्व किए। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हमने 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, x1 y1, ये जो रेड कलर में है x2 y2
और x2 y2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो रेड कलर में? हो जाएगा सर। उसके बाद जो ग्रीन कलर में वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा सर। उसके बाद जो ब्लू कलर में है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सर हो है जाएगा। ना? तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां से हमने x1 को कॉमन लिया, दैट इज y2 माइनस y3, y2 माइनस, अब देखिए x1 और कहां पे है, y3, y2 माइनस y3 ये आ गया। उसके बाद जब हमने x2 को कॉमन लिया, देखिए ये x2 था हमारे पास, y3 माइनस y1। फिर हमने x3 को कॉमन लिया, जब आप x3 को कॉमन लोगे तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2। देखिए यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि जब माइनस है ना, ये माइनस जब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे देखिए y1 माइनस y2 हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से आ गया। क्लियर? यस सर। आसान था? कोई बहुत मतलब किसी को मुश्किल लगा ये कि बहुत मुश्किल है ये? इसीलिए देखिए मैंने डिफरेंट कलर्स में रखा है कि आप इस स्टेप में कंफ्यूज ना हो कि भाई ये कहां चला गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक और बार बता दें, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया बेटा अंशुमन? वो अभी यहाँ से तो अच्छा ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में देख लेना। लेकिन मैं देखिए स्टार्टिंग में क्या था, हमने सारे ट्रेपीजियम को, जो 2 ट्रेपीजियम ऐड करने थे और उसमें से जो सब्ट्रैक्ट करना था उसकी सारी वैल्यूज पुट करी। वैल्यूज पुट करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व किए। 1/2 देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लिया 1/2 को, 1/2 बाहर कॉमन आ गया। उसके बाद सारे ब्रैकेट्स हमने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। जब ब्रैकेट सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। जो सेम कलर वाले हैं, जो ये ब्लू वाला जो कलर है ना, डार्क ब्लू जो कलर है, उसको छोड़ के बाकी जो सेम कलर वाले हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे देखिए रेड में ये माइनस x2 y2 है और प्लस x2 y2 है, ये कैंसिल आउट हो गया। ग्रीन में देखिए प्लस x1 y1 है, ये x1 y1 नेगेटिव का दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद स्काई ब्लू में देखिए x3 y3 कैंसिल आउट, और हमारे पास ये रिलेशन आ गया। यहां से x1 कॉमन लिया, दैट इज y2 माइनस y3 आ गया। सारे x, देखिए x1 वालों को एक तरफ ले लो, x2 वालों को एक तरफ ले लो, x3 वालों को एक साथ ले लो, सब में से कॉमन लेते चले जाओ, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बाकी अंशुमन रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आएगी, उस पर एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो यहां से देखिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, दैट इज हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इसको डिराइव करने का एक और तरीका है जो डिटर्मिनेंट से होता है। तो जब आप 11-12 में डिटर्मिनेंट पढ़ोगे ना, तो उससे इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा, बहुत आसानी से 3 लाइन में हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट पढ़ना है, तो जब आप 11th में जाओगे तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाएगा 11-12 में। ठीक है, आगे बढ़ें? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या होती है बेटा? बेसिकली कोलिनियरिटी का मतलब है कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए, है ना? कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए, तो वो कोलिनियरिटी होती है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एज पर द यूक्लिडियन ज्योमेट्री, a set of points are considered to be collinear if they all lie in the same line, है ना? हमने भी क्या बोला कि जो भी पॉइंट है वो सेम लाइन में होने चाहिए, irrespective of whether they are part close together from a ray line or a line segment। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? as per the collinearity property, 3 or more than 3 points are said to be collinear when they all lie on a single line। ठीक है, क्या वही जो चीज मैंने आपको बताई कि कोई भी 3 पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में आने चाहिए। एक लाइन में आ रहे हैं, इट मींस वो क्या है? कोलिनियर हैं। ठीक है, अब इस देखिए कोलिनियरिटी फाइंड कैसे करी जाती है, उसको निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे देयर आर वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट वेदर 3 पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट। सबसे पहला क्या है? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई? पॉइंट ABC आपके पास दे रखा है, अगर AB प्लस AC इज इक्वल टू AC है तो इट मींस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कोलिनियरिटी नहीं है। कोई भी दो पॉइंट का जो सम है, जो 2 पॉइंट की डिस्टेंस है, वो तीसरे पॉइंट के इक्वल आनी चाहिए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, स्लोप मेथड। स्लोप मेथड में बेटा वही सेक्शन फॉर्मूला आता है, इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल मेथड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेथड कैसे होगा बेटा, देखिए यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में आ रहे होंगे तो क्या वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 होगा तो तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। बोलिए है ना। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर की कंडीशन क्या है, या तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने बताया आपको, या एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0 होना चाहिए। तो देखिए इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन AB प्लस BC इज इक्वल टू CA, पहली कंडीशन है। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, तो जो हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा भाई, 1/2 इधर चला जाएगा, जो 2 है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला जो आपका है, ये रिलेशन जो है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। भाई जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, तो एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, ट्राइंगल फॉर्म करेंगे क्या, कभी नहीं करेंगे। तो मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। ठीक है, चलिए तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, कोलिनियरिटी समझ में आ गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गया है। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूले वाले से एक बार बता दीजिए कैसे होगा बेटा अभी क्वेश्चन करेंगे उसके, आज अभी क्या करेंगे ना, अभी कोलिनियरिटी, अभी हम 1-2 क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल के करेंगे। तो यहां पे आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कल की जो क्लास है उस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। कुछ 2-3 पॉइंट छोटे छोटे बता के उसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला के भी क्वेश्चन होंगे, सेक्शन फार्मूला के भी क्वेश्चन होंगे, कोलिनियरिटी के भी क्वेश्चन होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के भी क्वेश्चन होंगे। कल सिर्फ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए बेटा, क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके सर। सॉरी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A that is 2,7, B 3,-1, C is -5,6, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। मैंने अगेन बोला है बेटा फिगर पे मत जाइएगा, मेरे डायग्राम्स अच्छे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। A that is 2,7, B 3,-1, C -5,6, ठीक है। ये है। तो अगेन हम वी ऑल नो ये क्या हो जाएगा बेटा, x1, y1, ये क्या हो जाएगा x2, y2, x3, y3, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास दिया है, हमको खाली वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 x1 क्या है 2, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 -1 minus y3 that is 6 plus x2 is 3, y3 minus y1 6 minus 7, ठीक है। उसके बाद प्लस x3 is 6, y1 minus y2, y1 क्या है 7 minus y2 is +1। क्लियर है यहां तक? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 सर x3 -5 है, x3 इज हाँ -5 है, ओके ठीक है। बस बेटा यही सब एरर होता है कि हम लोग कोई भी वैल्यू कहीं भी पुट कर देते, तो इन सब का बहुत ख्याल करिएगा। तो ये माइनस हो जाएगा -5, ठीक है। क्लियर है? अब सही है, अब तो कोई एरर नहीं है। तो ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, -7 है ना, तो -14, उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा -1, -1 आ गया। उसके बाद हाँ -3, -3 ठीक है, -3 और 7 + 1 यहां पे क्या हो गया 8 माइनस कितना होगा बेटा 40 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बताइए,
ये हमेशा मॉडुलस में होता है, मॉडुलस में, मतलब जो भी बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ 28.5 आ रहा है ना, 57/2 आएगा, तो ये क्या होगा 28.5 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1, -1, -4, 2 एंड -k, -5 इज 24। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है बेटा, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे हम ट्राइंगल बना लेते हैं। a है 1, -1, b -4, 2k, c -k, -5। ठीक है, और इसका जो एरिया है दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। उसके बाद अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमारे पास है दैट इज 1/2 x1 क्या है बेटा 1, ब्रैकेट में क्या रहेगा y2 - y3। y2 क्या है बेटा, y2 इज सर 2k। हाँ 2k -y3 इज 5, तो ये +5। क्लियर, सही है ना ये। फिर x2 क्या है -4, तो ये माइनस हो जाएगा -4। ठीक है, y3 -y1, y3 इज -5, y1 इज -1 दैट इज +1। क्लियर है। अगेन प्लस x3 इज -k, तो अगेन हियर इज -k और y1 -y2, y1 इज -1 और y2 इज -2k। क्लियर बेटा। देखिए कोई कहीं पे कुछ टाइपो एरर तो नहीं हुआ है, कहीं पे कुछ सब सारी वैल्यू सही पुट हुई हैं। ठीक है, तो 1/2 2k +5, यहां से देखिए क्या हो जाएगा -5 + 1 -4 और -4 इंटू -4 दैट इज +16। क्लियर। अब देखिए यहां पे होगा +k और +2k स्क्वायर। क्लियर है बेटा। और इज इक्वल टू एरिया किसके इक्वल है बेटा 24 के, तो ये क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2k + k 3k +2k स्क्वायर और 16 + 5 दैट इज 21। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा 2k स्क्वायर प्लस 3k और 21 में से 48 लेस करेंगे कितना बचेगा बेटा 27 -27 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताइए k की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलिए। इक्वेशन सॉल्व करिए। k की 2 वैल्यू आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो इसका मतलब k की कितनी वैल्यूज आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी। हाँ कैसे कर रहे हैं जल्दी बताइए। सर 3 आ गई है। हाँ और दूसरी वैल्यू क्या आई जल्दी बताइए। दूसरी वैल्यू क्या -9/2। तो k की वैल्यू किसकी k की वैल्यू क्या है, एक तो 3 आएगी, दूसरी 9/2 -9/2। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको चाहे स्प्लिटिंग मेथड से करिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए, जिससे आपको आसान लग रहा है उससे करिए। ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। आगे बढ़े। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो देखिए पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, ये देखिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
इज इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल होगा बेटा? 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो बस अब सारी वैल्यूज को पुट करिए। ये आपका क्या है? x1, दिस इज y1, दिस इज x2, y2, x3, y3। क्लियर? तो चलिए करते हैं। तो 1/2 तो ऑलरेडी हट जाएगा। x1 क्या है? k + 1, y2 माइनस y3, y2 क्या है बेटा? 2k + 3 और माइनस y3 क्या है? -5k। बेटा जहां पे भी अगर आपको लगे कि हाँ यहां पे कंफ्यूजन है या यहां पे मैं कुछ गलत वैल्यू पुट कर रहा हूं तो प्लीज बोलिएगा। देन नेक्स्ट प्लस x2 देखिए क्या है? 3k और y3 माइनस y1, y3 इज 5k और y1 क्या है बेटा? 2k माइनस 2k। अगला क्या है बेटा? x3 देखिए कहां से आ रहा है? 5k + 1, ठीक है, x3 आया। फिर y1 माइनस y2, y1 कितना है बेटा? 2k माइनस y2 करेंगे तो -2k -3। सारी वैल्यू सही पुट हुई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या आ गया? k + 1, ये किसके इक्वल है बेटा? 0 के इक्वल है, ध्यान रखिएगा। तो k + 1 यहां पे देखिए क्या होगा? 2k और 3 माइनस 3k प्लस 3k इंटू कितना आएगा बेटा? 5k माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इंटू 3k। और यहां पे देखिए क्या आ रहा है? प्लस 5k + 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2k से 2k कैंसिल हो गया, -3 बचा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा? 3k माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3 एंड -3k। बेटा ब्रैकेट सही सॉल्व हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अरे बोलिए क्या हुआ? सो गए सब लोग? सही। हाँ। आरो बेटा क्लास में नहीं है क्या आप? यस सर हूँ। हाँ बेटा करते भी रहिए, बोलते भी रहिए। प्लस 3 3 9k स्क्वायर और यहां पे देखिए क्या आ जाएगा? -15k -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सारे जो लाइक टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, 3k स्क्वायर और 9k स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 6k स्क्वायर। तो और एक ये 3k से 3k कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ k का टर्म क्या है? -15k। और यहां पे क्या बचा? 3 और -3, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है सबका? यस सर। तो अब देखिए यहां पे क्या करेंगे? अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3k कॉमन आ रहा है, 3k कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ रही है? एक तो k की वैल्यू 0 आएगी भाई, एक तो 0 आ जाएगी ना ये, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2। तो ये आंसर होगा। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ये होगा आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। इसमें बस थोड़ा कैलकुलेशन होता है। सारी वैल्यूज अगर हम सही जगह पे पुट कर रहे हैं और सही वे में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर हमारा बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है? तो हाँ, तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर जो पिछली क्लास में जो एक क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया था सर, आपने उससे कहा था कि 2 तरीके से करना है। ठीक। वो उसमें एक तरीका नहीं है। एक तरीका नहीं है? चलिए ठीक है, मैं बता, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा या टेलीग्राम करिएगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा आपने पहले बताया था सर, वो गलत होता है। अच्छा गलत हो रहा था क्या वो? यस। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ और देख के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कल मतलब कल की क्लास में बता दूंगा। हाँ ठीक है, चलिए। और आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में? नो सर। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
हाँ तो ठीक है, हाँ कल की क्लास सब लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जो आपके लास्ट ईयर एनटीएसी में भी आए हुए होंगे, आईएमओ में भी आपके आए हुए होंगे क्वेश्चन। तो अगली जो कल वाली क्लास है, और जो 2-3 कॉन्सेप्ट रह गए ना, एक हमारा सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करने के बाद कुछ अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।